उमेश पाल हत्याकांड में लगभग 25 दिन गुजर चुके हैं और अब जो कार्रवाई का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि जो अतीक अहमद से जुड़े हुए जो 3 फाइनेंसर थे उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई और अब जो मेन शूटर है जो गुलाम मोहम्मद बताया जा रहा था, जिसने पहली दूसरी गोली उमेश पाल पर दागी थी और अब उसके घर पर ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये रसूलाबाद का इलाका है। कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद गुलाम पिछले 20 सालों से अतीक अहमद के साथ था, हर घटना में वो उसका साथ देता था और कहा यह जा रहा है कि अतीक अहमद के जेल में जाने के बाद से उसने गैंग की कमान संभाल ली थी। हालांकि उसके साथ गुड्डू मुस्लिम भी था, अरमान भी था, मोहम्मद साबिर भी था और असद के साथ मिलकर इन चारों ने उमेश पाल को मारने की साजिश रची थी और उसी साजिश के तहत 24 फरवरी की शाम तकरीबन 5 बजे उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ये सारे शूटर अभी भी फरार चल रहे हैं। इन सभी के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। लेकिन अब योगी सरकार सख्त एक्शन लेते हुए अब इनके घरों को भी एक एक कर जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई। निश्चित तौर पे ये बड़ी कार्रवाई है। इसके पहले हमने देखा था कि जफर अहमद के घर पे बुलडोजर चला था, सफदर अली के घर पे बुलडोजर चला था और माशुकुद्दीन जो कि अतीक गैंग का मेन फाइनेंसर था उसके घर पे बुलडोजर चला था और अब जो शूटरों के घरों पर कार्रवाई का जो एक तरीके से दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये शूटर बताया जा रहा है कि पिछले 25 दिन से फरार हैं और इन शूटरों की गिरफ्तारी के लिए जो उत्तर प्रदेश की टीम है वो लगभग 5 राज्यों के जो लगभग 20 जिले हैं वहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसके अलावा नेपाल और भूटान में भी जो एसटीएफ की टीम है वो डेरा डाले हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि ये जिंदा या मुर्दा इनको पकड़ा जाए। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था उससे सरकार की जो साख है वो एक तरीके से दांव पे लग चुकी थी। खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और जो माफिया को मिट्टी जो उन्होंने बात कही थी उसकी एक और तस्दीक करते हुए ये जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। फिलहाल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 और जो बुलडोजर है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक बुलडोजर से ही पूरा जो ये मकान है उसको ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो उसमें लगाया गया है। आसपास की हम तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस का भारी जो बंदोबस्त है वो किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अपनी घटना ना हो सके। इस पूरी घटना में जिस तरीके से साजिदा परवीन हो या फिर सदाकत खान हो उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस के साथ सिर्फ और सिर्फ जो कामयाबी के नाम पर अगर बात करें तो 2 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें अरबाज जो कि अतीक अहमद का जो ड्राइवर है उसका बेटा बताया जा रहा है उसे पुलिस ने मार गिराया था और उसके बाद विजय चौधरी उर्फ उस्मान को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था और अब जो एक और जो शूटर है मोहम्मद गुलाम उसके घर पर भी पीडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है और अब उसके मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। आपको